अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड पाकिस्तानियों, आज के वीलॉग में वेलकम आपको। आज का वीडियो में पर्सपेक्टिव उमर बेग वीलॉग में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मुस्लिम लीडरशिप पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। सो अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में बड़े ग्लोरियस पास्ट है हमारा मुस्लिम लीडरशिप्स का, स्टार्टिंग फ्राम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट एग्जाम्पलरी फिगर ही वॉज, और हम सबके लिए उसना उनकी जो है ना वो नमूना है, रोल मॉडल है हमारे लिए। और उसके बाद हमारे जो लीडर्स मतलब आए हैं रिसेंट टाइम्स में बरसके में, सलाउद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम, ये वो लोग हैं जो स्पेशली मोहम्मद बिन कासिम और बाकी सारे जितने भी, कि उन्होंने बड़ी अर्ली एज में 15-16 साल की उम्र में उन्होंने जो अचीव कर लिया वो मैं आज से शायद आम बंदा कोई अपनी लाइफ टाइम में भी अचीव नहीं कर सकता। और बाद में अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम्स में जो है ना कायद आज़म और मोहम्मद इकबाल जो हमारे जहाँ प्रेजेंट के लीडर्स रहे हुए हैं। बट अब जो करंट की हम सिनेरियो की बात करते हैं तो जो करंट हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, वो कौन से हैं? वो बेसिकली आपके बिलावल भुट्टो हैं, वो आपके मरीम नवाज़ हैं, वो आपके जो है ना इमरान खान है। सो बेसिकली हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे 77 सालों में 77 हमने पिछले दिनों अपना यौम आज़ादी मनाया है, तो इन 77 ईयर्स में हमें जो लोग रूल करते आए हैं, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रूल कर रही है हमें थ्रू आउट, या हमें जो है ना जो जुडिशरी है हमारी, ब्यूरोक्रेसी है हमारी जो है ना जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं हमें जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या हमारे जो बाकी महकमे हैं। तो बेसिकली ये जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप है और बाकी लीडरशिप है, ये वो लोग हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हमें ये देखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनका करैक्टर और जिनके वैल्यूज़ जो हैं हमें एज आ नेशन इंस्पायर कर रहे हैं, या हमें जो एज अ नेशन जो है ना हमें ये लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम अपने जो लीडर्स चूज़ कर रहे हैं, बेसिकली बैलेट से ही लीडर हम चूज़ करते हैं। इलेक्शंस होते हैं, 5 साल के बाद हम इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं और हमें लीडर मिल जाता है या वो पार्टी सिलेक्ट हो जाती है। सो क्या हम अगर वोट कास्ट कर रहे हैं तो वही हमें लीडरशिप मिल रही है जिसका हम वोट कास्ट कर रहे हैं? और बाय द वे जब हम वोट कास्ट करते हैं तो हमें लीडरशिप जो है वो हम देख के करते हैं कि यार ये बंदा वाकई हमारे गली मोहल्ले कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बंदा है, ये वाकई इसके मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं इतने कि जो है ना हम इसको वोट कास्ट कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक बंदे से बात हो रही थी तो उसने मुझे कहा कि एक XYZ जो है ना मिनिस्टर हैं, उनसे मेरे बेटे ने ना हाथ मिला लिया, एंड ही वॉज सो प्राउड कि हमारी नस्लों में आज तक कभी किसी ने मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे बेटे ने ना मिनिस्टर से हाथ मिला लिया। अब आप ये बात अंदाज़ा करें कि ये हमारे जो है ना यहाँ की जो मेंटालिटी, पब्लिक की माइंडसेट है वो ये है। कभी बरतानिया में ऐसा कभी हुआ है कि उनके जो पब्लिक है उन्होंने मतलब प्राइड फील किया हो कि उन्होंने जाके अपने मिनिस्टर से हाथ मिला लिया, या उनको कभी अपने मिनिस्टर्स के नाम भी पता होते हैं जो, या फिर वो इतने वहाँ पे सिस्टम्स जो है ना रेगुलेटेड हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ के, और जो इतने उनके जो है ना वहाँ पे सिस्टम ऑटोमाइज्ड है कि उनको मिनिस्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मिनिस्टर इज़ जस्ट फॉर लेजिस्लेशन यानी कानून साजी वो करता है मिनिस्टर लोगों के गली मोहल्ले की सड़कें नहीं बनाता, गली मोहल्ले के लोगों से हाथ नहीं मिलाता, उनकी शादी ब्याह पे नहीं जाता, इस तरह के काम वो नहीं करता। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई किसी की मर्ग पे आ जाए, कोई किसी की शादी पे आ जाए तो हम कहते हैं यार वो बंदा उसकी शादी पे आ गया, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं। सो हमारे यहाँ पे हमें ताल्लुकात का इतना सहारा क्यों लेना पड़ता है? हमें ये चीज़ प्रूव क्यों करनी पड़ती है? स्टेटस को, और जो एक वॉइस रॉय मेंटालिटी है हमारी रूलिंग एलीट की, और जो हमारी पब्लिक की एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ डिप्रिविएशन है, या सेंस ऑफ जिसे आप कहना चाहिए कि एक एहसास महरूमी है, ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि हमें बता दिया गया है कि एक बंदा है गोरा, जिसने गोरा था और वो साहब था, और अब जो साहब है आपने उससे जाके हाथ मिलाना है। जब हाथ मिलाएंगे तो आप जो है ना बहुत जो है ना आपके लिए बाइसे एजाज़ है। आप एक अछूत बंदा होता है और एक बंदा पवित्र होता है, तो आप जो अछूत जो है ना कभी हाथ मिला ले पवित्र से, तो वो कहेंगे यार वाह कमाल हो गया, उसके लिए ज़िंदगी बदल गई। सो मैं ये एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे हम मुस्लिम सोसाइटी हैं, हमारे यहाँ पे ये चीज़ हमें क्यों इतनी फील करानी पड़ती है, या हमारे यहाँ पे इक्वालिटी, बराबरी और ये सारी जो वैल्यूज़, इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जो कि फ्रेंकली स्पीकिंग वेस्ट हमसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है ये वैल्यूज़,
और वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो हमारे यहाँ पे ये चीज़ क्यों है इतना कि हमें ये लगता है कि हमारा मिनिस्टर जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। सिमिलरली जो मिनिस्टर्स हैं वो इतना प्रोटोकॉल अपना रखते हैं, बाहर पीछे फॉर्चूनर लगाई होती हैं अपनी गाड़ी के, अपनी V8 के, और पीछे फॉर्चूनर होती है, फिर डाले होते हैं, फिर डाले होते हैं, फिर डाले होते हैं। तो ये एक हमारे डज इट सूट आर कंट्री, हमारे मुल्क को ये चीज़ें सूट करती हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे मुल्क में ये चीज़ें सूट करती हैं जहाँ पे आपका मुल्क जो है ना वो कर्ज़ों के अंदर डूबा हुआ है और बुरे तरीके से जो है ना फाइनेंशली हम क्रक्स में आए हुए हैं, और हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं दे कैन लिव अ लाइफ ऑफ अ लग्जरी, जो कि बरतानिया में, अमेरिका में उनके जो टॉप के जो होते हैं ममालिक, ए ग्रेड ममालिक, वहाँ पे भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके मिनिस्टर्स भी अफोर्ड या नहीं कर सकते लग्जरी। आई वॉज सरप्राइज टू नो रिसेंटली कि इंडिया में जो उनका जो आर्मी चीफ है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका, वो उनकी एक गाड़ी है जो कि इंडियन मेड है, एम्बेसडर, उसमें आता है वो। और वो ही एम्बेसडर जो है उनका, वो एक गाड़ी है जो कि बड़ी दकियानुसी सी, बड़ी पुरानी सी शेप की है, जो कि फॉक्सी के डिज़ाइन की, 60s का डिज़ाइन या 1940s का डिज़ाइन है। और वो वही गाड़ी जो है वो वहाँ पे मेजॉरिटी टैक्सीज़ के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, और वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं उनके, और वहाँ पे जो उनके आर्मी चीफ्स हैं, वो भी सिमिलर गाड़ी में आते हैं, जस्ट टू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे एक आम शहरी जो है ना वो भी इस गाड़ी में सफ़र करता है और मैं भी इस गाड़ी में सफ़र करता हूँ। इस वजह से वो उनको वो गाड़ी असाइन करते हैं, उनके मिनिस्टर्स को, लॉ मेकर्स को, और उनके आर्मी के पर्सनल्स को। अब हमारे यहाँ पे हम ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं सीरियसली कि हमारे यहाँ पे जो मोस्ट पावरफुल एक पर्सन होता है दैट इज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो वो बंदा मतलब एक आम मेहरान में सफ़र करे या एक ऑल्टो में सफ़र करे? कैन दे मतलब डू दिस सीरियसली? एंड वन मोर थिंग, मैं बड़ा सरप्राइज्ड, मुझे एक मेरे कज़न होते हैं अमेरिका में, तो उनको रिसेंटली उनको ना हुआ ये कि वो बेसिकली छत पे बारबेक्यू कर रहे थे, तो उनका छत पे ना कोई आग लग गई और उनको ही हैड टू जंप ऑफ हिज छत की जो है ना, छत से उनको छलांग लगानी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। तो उनकी बैक पे एक सीवियर इंजरी आई, जिसकी वजह से ना उनकी मेडिकल उनका बड़ा जो है ना सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, तो उनकी ना तो फैमिली को वहाँ पे उनके साथ स्टे करना पड़ा, ना पैसे देने पड़े, सारी चीज़ें वॉज फंडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो मज़े की बात है, ये तो चीज़ें लोगों को पता होंगी, जो मज़े की बात है, ही सेड कि यार मेरे पास ना एक आर्मी का कैप्टन आता था, उनकी ड्यूटी होती है, वॉलंटरी ड्यूटी होती है, वो आता था, वो मुझे आके हैंड शेक करता था, सलूट करता था, मुझे आके लेके वॉक करता था पार्क में, मेरा मोरल बूस्ट करता था, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करता था, मेरा टेम्परामेंट, मेरा जो है ना मोरल, मेरा जो है ना फीलिंग्स, मेरी जो है ना वो एनलाइटन करता था। बेसिकली वो क्या था, वो एक उनका सोशल एक वॉलंटरी वर्क है जो कि वो करते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई कैप्टन या मेजर आके ये वॉलंटरी वर्क करे हॉस्पिटल्स में किसी ऐसे पेशेंट के साथ जो कि बेचारा अभी बहुत ट्रॉमे से या सीवियर जो है ना उससे मतलब होके बाहर निकला है। हमारे यहाँ पे जो आर्मी के जो मेडिकल कोर्स हैं उसमें अगर आप चले जाएं, CMH में चले जाएं एज अ सिविलियन, तो वो आपसे बड़े तमीज़ से पहले पूछते हैं कि आप सिविलियन हैं या आप आर्मी वाले हैं। जैसे ही आपने कहा आप सिविलियन हैं, उन्होंने कहना उस टेबल पे चले जाएं, बड़े रूडली वो कहेंगे, हालांकि वो आपसे डबल ट्रिपल पैसे ले रहे होते हैं सिविलियन से, और आर्मी वालों से सारी सब्सिडीज़ पे होता है काम चल रहा है उनका। बट एक लेवल, एक जो डिवाइड है, एक जो क्लास डिफरेंस है, सिमिलरली पॉलिटिशियंस का भी ऐसी ही है, लॉ मेकर्स का भी ऐसी ही है, जुडिशरी का भी ऐसी है, बाकियों की भी ऐसी है। एक क्लास एक का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लोगों के ज़हनों में डाल दिया गया है। और ये जो गोरे ने एक दफ़ा बात की थी कि कीप देम एट आर्म्स लेंथ, वो वाला कॉन्सेप्ट ये लोग अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर वो सर्विसिंग एटीट्यूड ही नहीं है, और इनको ये जो है ना सरकारी नौकरी जो है ना वो अफसरी समझते हैं, सरकारी नौकरी एक जो है ना अवामी खिदमत नहीं समझते। सो दिस वाज पर्सपेक्टिव फॉर टुडे। आप इस पे ज़रूर अपना कमेंट्स करिएगा इन द कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक वाज द मुस्लिम लीडरशिप फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड टुडे एंड फ्यूचर। सो इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में भी बात करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।